नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मैं हूं आशीष और आज का सवाल हम लोगों की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जनरेशन में हम लोग रहते हैं, जिस काल में हम लोग रहते हैं, उसमें एक मान्यता चल रही है कि ये सबसे बेकार समय है और इसीलिए हम आत्मा परमात्मा जैसी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते और इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पाता। पुराने ज़माने में स्पिरिचुअल साइंस बहुत ईजिली समझा जाता था। एक आम आदमी भी बहुत आसानी से ध्यान में जा पाता था, उसकी लाइफ फिर भी आसान थी। लेकिन आज की डेट को बोलते हैं कली युग, अंधकार का युग। आज एक भाई साहब से मैं मिला था, उनके मरने के करीब 2 घंटे पहले मैं पहुंचा था और उनका यही सवाल था कि कब तक ये समय कब तक चलेगा। करीब 4-5 महीने पहले उनको डॉक्टर्स ने कहा था उनके पास समय नहीं बचा, 1-आध महीने का टाइम दिया था और तब से वो हर रोज़ अपने आप को ध्यान में, पूजा पाठ में, मंत्र जप में डाल रहे थे। और लास्ट में जब मैं उनसे मिलने गया तो कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, परेशान थे, कंप्लेन से भरे हुए थे। पूछ रहे थे कब ख़त्म होगा ये दुनिया का कलयुग, कब ख़त्म होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी ज़िंदगी का अंधकार कब ख़त्म होगा। मतलब वो पूछ रहे थे मैं एनलाइटेंड कब होऊंगा। इस क्वेश्चन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों को टच करना चाहता हूँ। सबसे पहला, कलयुग का अंत कब होगा, और उसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट है कि हमारी लाइफ में अंधकार कब ख़त्म होगा, हम एनलाइटेंड कब होंगे। सबसे पहली बात, युग क्या है, व्हाट इज़ टाइम। टाइम भी आपकी और हमारी तरह ही एक जीव है। थोड़ा समझने में मुश्किल लगेगी हम लोगों को कि समय भी हमारी और आपकी तरह ही एक जीव है। समय को मैथमेटिशियंस ने, आर्यभट्ट मेरे ख्याल से वो जिन्होंने सबसे पहली बार इन कालों का जिक्र किया था, और आर्यभट्ट ने अपनी एस्ट्रोलॉजी की समझ से ये बताया तकरीबन 3600 साल बीत चुके हैं कलयुग को स्टार्ट हुए। लेकिन ये चारों युग क्या बताते हैं हमको? युग यही होता है, युग मतलब कोई चेंज। सतयुग से जब त्रेता आता है तब कोई बदलाव आता है। जैसे बचपन में एक बच्चा जब टीनेज बनता है तो कुछ बड़े डिफरेंसेस होते हैं, और वही टीनेज बच्चा जब एक वयस्क, एक एडल्ट बनता है तो हम पहचान सकते हैं, उसकी दाढ़ी आ जाती है, मूंछ आ जाता है। और जब वही बूढ़ा होता है तो हम उसको बुढ़ापा कहते हैं। तो एक आदमी की जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसके बॉडी में, उसके माइंड में चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक ऐसे ही समय में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। जिस तरह की दुनिया सतयुग में थी वैसी त्रेता में नहीं थी, और जैसा समय द्वापर में था वैसा कलयुग में नहीं है। तो क्या बदला? जिस युग में हम रहते हैं, अगर ये कलयुग है तो इसमें और सतयुग में क्या डिफरेंस था? कलयुग समय का सबसे बूढ़ा रूप है। समय का एक बहुत सिंपल काम है। समय का ये काम है कि वो हमको हमारे ट्रूथ के पास, हमारे गॉड के पास, हमारे ईश्वर के पास ले जाने में हेल्प करे, और सतयुग में यही होता था। सतयुग में हमारे आत्मन के चारों तरफ केवल एक शरीर था और हम बहुत आसानी से अपनी आत्मन को और कभी कभी अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को जीते थे। मिस्टिकल पावर्स हम सब की लाइफ का नेचुरल पार्ट था। जैसे आज हमारे लिए चलना फिरना, लिखना पढ़ना बहुत ही नेचुरल है, ऐसे ही सतयुग में मिस्टिकल पावर्स थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, त्रेता फिर द्वापर, इस बीच में हमारे पास एक और लेयर आ गया। शरीर के ऊपर एक और शरीर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के ऊपर मॉलिक्यूलर बॉडी आ गया। जो हमारी बॉडी बहुत आसानी से, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी बहुत आसानी से आत्मन से ले पाती थी, एक्सपीरियंस कर पाती थी, वो और कम हो गया। और वही चीज़ जिसको हम कलयुग बोलते हैं, उसमें इतना कम हो गया कि 3 बॉडीज़ हैं हमारे पास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद मॉलिक्यूलर, और लास्ट में ये फिजिकल बॉडी। तो इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक बल्ब है जिसका काम है रोशनी बिखेरना, और उसके चारों तरफ आपने एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर कवर कर रखा है, तो उसकी रोशनी बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो हमारी बॉडी है, जिस लेयर में फ़िलहाल हम जी रहे हैं, जिसको हम अपना सेल्फ मानते हैं, इसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि उसके अंदर में उसका गुरु, उसका भगवान है। यही सबसे खतरनाक और सबसे दुख वाली चीज़ है कलयुग की, कि हमारे अंदर में ईश्वर होने के बावजूद, गॉड होने के बावजूद, हम उनको बाहर खोजते हैं। शरीरों का काम क्या है? इस बॉडी का काम क्या है? इस फिजिकल वर्ल्ड को ऐसे जी पाना
जैसे ये इसका मालिक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, आपने एक पंखा खरीदा तो पंखे का काम क्या है? चलना, हवा देना। एक हीटर खरीदा तो हीटर का काम है गर्मी देना। ठीक ऐसे ही आपके इस शरीर का काम है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस चीज़ की जो वैल्यू है, आत्मन मालिक है हमेशा से। इस फिजिकल वर्ल्ड में भी आत्मन ही मालिक है, बिकॉज उसी की वजह से, उसी की प्रेजेंस की वजह से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। लेकिन जब तक ये फिजिकल बॉडी अपने आत्मन से डिसकनेक्टेड रहेगी, तब तक ये अपना काम नहीं कर रही है। कहना चाहिए एक तरह से हमारी फिजिकल बॉडी और उसमें भी हमारा ब्रेन, बिकॉज ब्रेन ही कंट्रोलिंग फैक्टर है, जंग खा गया है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भूल गया है सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना और गलत तरीके से दुनिया को जीने की कोशिश कर रहा है। गलत तरीका क्या है? बार बार सोच कर, बार बार कंप्लेन करके, बार बार कंफ्यूज होकर के। और उसी बार बार के कंफ्यूजन में वो ये मानता है कि कलयुग में अगर हम भक्ति करते हैं, ईश्वर का केवल भजन करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं होगा। केवल भक्ति इस युग में नहीं हो पाएगा, बिकॉज भक्ति भी अपने आप में बहुत गहरी चीज़ है, बहुत गूढ़ चीज़ है। अगर इस लाइफ में कोई विलन है जिसको आपको जीतना है, ख़त्म करना है, जिसकी वजह से आप कलयुग को पार नहीं कर पा रहे हैं या ज़िंदगी को पार नहीं कर पा रहे हैं, आप एनलाइटन नहीं हो पा रहे हैं, तो वो है आपकी फ्री विल, आपकी स्वेच्छा, आपकी डिज़ायर। इसको ऐसे समझिए, एक आत्मन है और उसको पता है इस बॉडी को कैसे चलाना है, खाली वही ड्राइवर है। और जब आत्मन इस बॉडी को नहीं चलाती तो ये बॉडी ऐसे चलती है जैसे एक गाड़ी जो बिना ड्राइवर के ढलान पे चल रही है। इस बॉडी को जो चीज़ अच्छी लगती है वो करता है, जो खाने का मन करता है खाता है, जैसे सोचने का मन करता है वैसा सोचता है। उसको लगता है कि जो मेरे थॉट्स हैं उसका असर मेरी ज़िंदगी पर नहीं पड़ रहा है। और इन्हीं विचारों में से, इन्हीं इमोशंस में से हम इस दुनिया में एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जिसको हम कर्म और उसका फल कहते हैं। तो एक है आत्मन जो मालिक है, जिसको पता है इन बॉडीज़ को कैसे चलाना है। लेकिन इस फिजिकल बॉडी को तो ये एहसास ही नहीं है कि उसके अंदर में आत्मन है। और उसका एक और एक वजह है फ्री विल, स्वेच्छा। इस बॉडी को लगता है कि फ्री विल या उसकी इच्छा, स्वेच्छा, उसकी अपनी मर्जी बड़ी ख़ास चीज़ है। उसको लगता है कि ये हमारी फ्रीडम है। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, आज सुबह उठे तो आप 10 बजे भी उठ सकते हैं, सुबह 5 बजे भी उठ सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। आप खाना खाना चाहते हैं तो आप फल फूल और सब्जी खा सकते हैं, और आप एक नॉनवेज भी खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, स्वेच्छा है। लेकिन सच पूछिए तो फ्री होने के लिए, आनंद से जीने के लिए, ईश्वर के रूप में जीने के लिए स्वेच्छा नहीं चाहिए, आपको चाहिए डिवाइन विल। फ्री विल ऐसा है जैसे एक जंगली मन। ये ब्रेन एक जंगली मन की तरह काम करता है और इस विलन को आपको जीतना पड़ेगा। आपको ये अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या करके मैं डिस्टर्ब्ड महसूस करता हूँ। इसी को हम लोग ज़िनोगा में कहते हैं यूजिंग योर फ्री विल इन ट्रिफल्स। छोटी छोटी चीज़ों में आपको अपने मन की पीस को देखना होगा, बिकॉज जब तक हमारा मन पीसफुल नहीं हो जाता, और पीसफुल का मतलब वो कब्रिस्तान वाली शांति नहीं, शमशान वाली शांति नहीं। पीसफुल मतलब एक गहरे समंदर वाली शांति, एक ऐसी शांति जिसको कृष्णा जी कहा करते थे नेगेटिव थिंकिंग। बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ थिंकिंग होती है। एक तो होती है थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, जिसमें आप सोचते हैं और सोच आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। एक टॉपिक पर सोचते हैं और फिर वहीं से कहीं और चले जाते हैं। और दूसरी होती है कॉन्टेम्पलेशन, मतलब गहरे से सोच पाना। और कॉन्टेम्पलेशन होते 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 वो सवाल इतना शांत हो जाता है, उस सवाल इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो वेट करता है, हमारा माइंड साइलेंटली वेट करता है रिस्पॉन्स का, आत्मन से आने वाले रिस्पॉन्स का। जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमारे अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट या तो आत्मन है, और उसको जो भी सवाल हम भेजते हैं उसका जवाब आता है, क्योंकि वो भी हमारा ही एक रूप है। लेकिन जब तक हमारा ये ब्रेन जंग लगा होगा, जब तक ये बाहर की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है या सोचता रहेगा और उसी को एकमात्र ऑप्शन मानेगा, तब तक वो डिवाइन फ्रैगमेंट के मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाएगा।
सतयुग में जो फिजिकल बॉडी थी हमारी, वो बहुत आसानी से आत्मन के मैसेजेस रिसीव कर लेती थी, उसको जी लेती थी। लेकिन अब वही चीज़ उल्टा हो गया है, वो मैसेजेस नहीं रिसीव हो रहे हैं। सतयुग में आदमी को पता था कैसे जीना है, किस कर्म का क्या फल होता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके लिए भी बुरा होगा। सतयुग में ये बॉडी इसको एज एन एक्सपीरियंस जानती थी। जैसे आज आपकी ज़ुबान जानती है, कोई खाना मुंह में डालिए तो उसको पता है कि ये जहरीला खाना है, कड़वा खाना है, तो थूक देगा। अगर बासी है तो आप सुनकर बता सकते हैं खाना बासी है। आपकी शरीर जानती है कौन सी चीज़ है जो आपके शरीर को मार सकती है। ठीक ऐसे ही सतयुग में हमारी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी आत्मन की मदद से जानती थी इस चीज़ को कि सही एक्शन क्या है। और वही चीज़ त्रेता में और द्वापर में राम के पास और कृष्ण के पास था। मैं छोटी सी कहानी से इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने शायद देवी अहिल्या के बारे में सुना हो, रामायण में इनका जिक्र है। इनफैक्ट रामायण से पहले से इनका जिक्र है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बनाया था और उनको इतना खूबसूरत बनाया था क्योंकि उर्वशी, उनको अपने रूप पर बड़ा घमंड था, तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया था इन्हें, उनका घमंड तोड़ने के लिए। और बाद में ये बनी ऋषि गौतम की वाइफ। और एक दिन चुपके से इंद्र आए गौतम ऋषि का रूप धारण करके, क्योंकि वो मोहित हो गए इनके ऊपर, अहिल्या के ऊपर, और इनके साथ उनका रिलेशनशिप हो गया इंद्र के साथ अहिल्या का। जब ऋषि गौतम वापस आए तब उनको अपनी दिव्य शक्तियों से पता चल गया कि उनकी वाइफ का रिलेशनशिप इंद्र के साथ हुआ है। तो उन्होंने इंद्र को और अपनी वाइफ अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। अहिल्या को श्राप मिला कि तुम पत्थर की बन जाओगी। अहिल्या भी तपस्वी थी। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, श्राप देते हो और ये नहीं बताते कि इस श्राप से मैं मुक्त कब होंगी और कैसे होंगी। तब गौतम ऋषि ने कहा त्रेता युग में जब राम आएंगे तो उनके चरणों की धूल जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम फिर से जीवित हो जाओगी और तुम्हारी मुक्ति होगी। यहाँ तक तो कहानी हम सब जानते हैं, बहुत फेमस कहानी है, रामायण का पार्ट है। फिर राम आते भी हैं त्रेता में, उनसे मुक्ति मिलती है। लेकिन एक पार्ट है जो हिडन है। जब ऋषि गौतम वहाँ से चले गए, वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या जीने की कोशिश कर रहे थे, नहाना धोना, ध्यान करना, जो भी रिचुअल था उनका। लेकिन अब वो ध्यान नहीं कर पा रहे थे, वो डिस्टर्ब थे, कंफ्यूज्ड थे। फिर सोचते सोचते उनको ये इंसाइट आया कि मैं क्यों इतना परेशान हूँ। एक तरफ से इन्होंने श्राप दिया था अपनी वाइफ को और इनको भी श्राप मिल गया था इनकी वाइफ से, जब उन्होंने कहा था तुम मूर्ख हो, तुम कंफ्यूज्ड हो। फिर जाकर के इन्होंने भी तपस्या की कई सालों तक। कहते हैं अहिल्या राम का वेट कर रही थी और इन्होंने शंकर का वेट किया। राम और शंकर बहुत अलग नहीं हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट के अलग अलग रूप हैं। शंकर डेथ रिप्रेजेंट करते हैं और राम लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन लाइफ और डेथ दोनों ही अलग अलग एस्पेक्ट हैं एक ही एंटिटी के। जो भी चीज़ आत्मन है उसका एक रूप है लाइफ, एक रूप है डेथ। तो ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े तपस्वी भी कंफ्यूज्ड होते हैं और उसके बाद अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपको भी यही करना है। आपको पूछना है कि जो गलती मुझसे हुई वो क्यों हुई। तो अहिल्या को जब राम ने टच किया तो राम ने टच किस चीज़ का किया? अहिल्या कौन थी? वो शरीर का रूप, वो कॉन्शियसनेस जो बॉडी से कनेक्टेड था। और जब राम ने उनको टच किया तो राम कौन थे? राम वो एंटिटी थे जो खुद डिवाइन फ्रैगमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे थे। इसलिए आपकी लाइफ में अगर कोई डिवाइन फ्रैगमेंट आपको टच करने को तैयार है तो चूकिए मत। कहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई एनलाइटमेंट मास्टर आ गया तो आपको भी मुक्त कर सकता है, लेकिन वो तभी मुक्त कर पाएगा जब आप अपने अंदर इस सवाल को पूछेंगे कि कौन सी चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। बाहर से हम लोग आपको शब्द दे सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन का हल्कापन, आपकी इनर स्टेट की फ्रीडम, ये आपको अपना खुद का डिवाइन फ्रैगमेंट ही दे सकता है। हर रोज़ कम से कम 5 मिनट के लिए पूछिए कि क्या पर्पज़ है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। जब आप खाना खाते हैं तो पूछिए मुझे कितना खाना है कि मैं बेहोश तो ना हो जाऊँ। जब आप किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हैं तो अपने आप से पूछिए कि मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। हर रोज़ ध्यान को थोड़ा और गहरा होने दीजिए, थोड़ा और गाढ़ा होने दीजिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ में अपनी फ्री विल को डिवाइन विल के साथ कनेक्ट करिए। ये कौन बताएगा? आपकी अवेयरनेस बताएगी, आपकी पीस बताएगी। जितना साइलेंट हो पाएंगे उतना ही डिवाइन फ्रीडम आपको एक्सपीरियंस होगा। कलयुग अभी का अभी ख़त्म हो सकता है। अगर
त्रेता में, द्वापर में ख़त्म हो सकता है तो अभी भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन किसी नाम जप से या भक्ति से नहीं। आपकी उलझन रियल है, अभी है। ऐसे ही आपकी फ्रीडम भी अभी और यहीं होगी, आपके अंदर होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जा करके डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।